हैं इसको। 1 मिनट में ग्रुप में शेयर कर देता हूँ और फिर अपने अपने जगह आकर के सभी लोग अपने ज्वाइन कर लीजिएगा। जगह आकर के सभी लोग अपने ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कि सभी लोग को आवाज जा रही होगी क्लियरली। जगह आकर के सभी लोग अपने ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोग के पास जितने भी नोट्स हैं, चाहे आप एसएसटी हो, साइंस हो, ईवीएस का हो, ये ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, और साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट का नोट्स तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। आप सभी सब्जेक्ट्स का आप मिनिमम 11 रुपये या फिर आप कुछ भी पेमेंट दे करके, सीरियसली स्टूडेंट होंगे तो आप पे करके, आप ले करके, बाय करके आप पढ़ाई में जमे रहिए और रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार पार्क की परिधि कितना दिया हुआ, परिधि जिसको पेरीमीटर करते हैं इंग्लिश में, जिसका दिया हुआ कितना 444 मीटर, ये हमारा पेरीमीटर दिया है। पहले मैं आप विस्तार से बताऊंगा, आप विस्तार से ये जान लीजिए, उसका फिर एक सेकेंड मेथड बताएंगे जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह से आपको सोचना है, एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से आपको लेना है वो आपको बताऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा। चलिए, जितने भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं शायद इसमें आप अपना कमेंट में लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन रहता है, कंसर्न रहता है, आप पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, एरिया क्या होता है, वृत्ताकार है पार्क, वृत्ताकार यानी कि इस तरह से वृत्ताकार पार्क होगा समथिंग इस तरह से लाइक, और ये हमारा होता है, ये रेडियस हो जाएगा और फिर ये पाई आर हो जाएगा, जिसकी फॉर्मूला क्या होता है पहले हम देखेंगे। इसकी परिधि की, परिमिति की फॉर्मूला हम किस तरह से जानते हैं, परिमिति कहिए, पेरीमीटर कहिए या फिर परिमाप कहिए, सारा का ये पी का फॉर्मूला जो होता है, पी बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर लिख देता हूँ, ठीक है। 2 पाई आर इक्वल टू कितना वैल्यू दिया है 444, ये 2 से कटता है, काट दीजिए, 220 बचेगा। अब पाई का वैल्यू पता है 22/7 होता है, 22/7 कैपिटल आर। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और ये हमारा 210, ये 22 से कटेंगे हम तो 10 बचेगा, और ये 7 उधर जाएगा तो 70 आ जाएगा, 70 मीटर। ये हमारा आ गया आर की वैल्यू, ये इसी आर की वैल्यू आगे 70 मीटर। तो क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, छोटा का ये बड़ा आर लिख सकते हैं, जैसे जनरली स्मॉल आर का यूज होता है। तो इसमें हो गया 22/7 इंटू 70, आर का डबल स्क्वायर करना है तो 70 इंटू 70 लिख देंगे, एक 7 यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब ये देखिए 7 गुने 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा, 154 आ जाएगा, 150/00, यही हमारा आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में एरिया। देखिए जो मीटर स्क्वायर होगा वही आंसर आ गया। देखिए ये आंसर भी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट यहाँ पर डायमेंशन का गलत किया है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप विस्तार से आप जानेंगे। अब एक शॉर्टकट तरीका से बताऊंगा, जो अगर आपका पास 10 सेकंड या 20 सेकंड बचा हो, लास्ट में किस तरह से आंसर लगाना है, लास्ट मोमेंट समझिए किस तरह से करना है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, वृत्त का क्वेश्चन आया है, हाँ 8 नंबर सेट में वृत्त का फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया है। टोटल 7 चैप्टर मैंने 7 सेट लगा दिया है, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरह से सेकंड मेथड से करेंगे। सीधे क्वेश्चन देखना है, 10 सेकंड में आंसर आएगा। जब भी हम एरिया की बात करेंगे या जिसमें पाई की वैल्यू हो गए, पाई जो करता है हमेशा 22/7, या 7 का मल्टीप्लीकेशन डिविजिबल होना चाहिए, या 11 का मल्टीप्लीकेशन होता है। 11 का मल्टीप्लीकेशन देखिए ये भी है, लेकिन हम एरिया देखेंगे तो ये भी होगा 154। देखिए ये 11 से कट जाएगा, ये 1 और 4 में कट जाएगा, ये कट जाता है, तो ये कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 154 आएगा। लेकिन क्या हम मिनट मीटर हमको ध्यान देना है और आंसर हम मान लगेंगे, 1 सेकंड में आंसर आकर निकल जाएगा, जो डिविजिबल बाई 11 होगा। जब भी एरिया या कुछ भी कहीं भी पाई का सिनेरियो आए, पाई का वैल्यू यूज हो, पाई का कहीं भी कुछ यूज हो, तो आपको इस तरह से करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि एग्जामिनेशन हॉल में आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, 1-2 मिनट आपको बचा हुआ, तो पूरा डिटेल में एक क्वेश्चन करके देख करके करिएगा, ये भी आपका सही रहेगा, 100% सही होगा, कहीं कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन इस तरह से हम ऊपर कर देते हैं। चलिए
बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की जो संख्या बनाना है, इस तरह से देखिए, ये हमारा अंक दिया हुआ 0, 3, 6, 7 और 9, ये 5 अंकों की संख्या, इसका बनाना है, यूज करना है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए, जो कि कोई भी पुनरावृत्त नहीं हो, दोबारा रिपीट ना होना चाहिए, और उसका अंतर हमको निकालना है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या के इस तरह से निकालिए। ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसका इस तरह से देखिए सॉल्यूशन निकलेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा 9 से स्टार्ट होगा, तो 9 से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा 6, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद 0। उसके बाद छोटी छोटी संख्या स्टार्टिंग जो होता है 0 से, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो 5 अंकों की संख्या नहीं होगी, क्योंकि क्या कह रहा है इसमें 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 5 अंकों की। तो हमें क्या करना होगा, 5 अंकों की स्टार्ट करना होगा, उसके बाद सेकेंड नंबर से, यानी इस नंबर से। तो 3, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 3, उसके बाद दूसरा नंबर ये आ जाएगा 0, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अब इसका ही माइनस कर दीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप माइनस कर लीजिएगा, आंसर पता चल जाएगा। आई होप कि क्लियरली समझ आ रही होगी, जितने भी लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं, आप बता दीजिए। तो इसका माइनस हम करेंगे किस तरह से आएगा, ये 10 में से 1 गया, 9 गया 1, 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5, और ये बच गया 5, 5 में से 6 गया 9, और ये बच गया 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये अब बच गया 9 में से 6, ये हमारा आंसर है 66951, 66951, 66951, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी, जितने भी लोग देख रहे हैं आप बता देंगे कि हाँ मुझे समझ आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 23, सीधे हम क्वेश्चन पर बात करेंगे, लास्ट में हम 2-4 मिनट आपकी बातें करेंगे, और अभी सीधे 40 क्वेश्चन है जो उसको कंप्लीट करना है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर, इसको हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 दूनी 30, 1 31, 31/2 माइनस, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, बोर्ड मास का जो यूज है, 5 कटता है काट दीजिए, यहाँ 4 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, यानी बचेगा क्या 3/2 प्लस ये है डिविजिबल बाय, यानी कि ये देखेंगे डिविजिबल करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 7/4। इस तरह से मैं लिख देता हूँ इसको एक बार में, क्या ताकि आपको समझ आए, 7 डिविजिबल बाय 7/4 इंटू इस ब्रैकेट का इंटू 2। तो देखिए इस तरह से आपको सॉल्यूशंस करना पड़ेगा, और इसको सॉल्यूशंस कीजिए। ये है 31/2 माइनस, इसको आप कर लीजिए, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, 3/2 प्लस 4, और ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी वाली ब्रैकेट है, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, +4 और ये इंटू 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ से हमको 2 कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 31। इसको अभी रहने देते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा सही हो और सही आंसर आए। ये आ गया 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/2, और ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, 2। ठीक है, यहाँ पर दोनों नीचे में 2 कॉमन है, तो 2 ले लेते हैं, ये 31 और माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 9/2, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 9/2, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि क्लियरली समझ आ रही होगी, जितने भी लोग देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका 23 नंबर का सॉल्यूशन आएगा, 23 नंबर का सॉल्यूशन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन इजी था। इसी तरह का क्वेश्चन आपको 1 to 5 में दिखेगा, क्योंकि रीजन है बाइज की, इसमें 1 to 5 में 9 से 10 और 11 से 12 से कम क्वेश्चन का लेवल रहेगा, इजी टाइप का आएगा। हालांकि और बुक में जो है, दूसरे बुक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी थोड़ा लेवल को अप किया गया। प्ले लिस्ट में जाकर के एक एक क्वेश्चन देखिए, प्ले लिस्ट कोई भी आकर के यूट्यूब पर एक एक क्वेश्चन आकर सोल्व नहीं करा रहा है आपका, तो इसका बेनिफिट आप उठा लीजिए। सारे अब जीके और मैथ्स रीजनिंग्स के साथ सारे क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे। अलग अलग पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का हो गया, या फिर प्लेटफॉर्म हो गया, रंजीत सर का बुक हो गया, सारे हम सॉल्व करा रहे हैं। तो जाकर के पहले तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आए। और थर्ड डे जाके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यूट्यूब में जितने भी मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF पहले प्रोवाइड करता हूँ। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स का इसी जगह मैंने प्रोवाइड कर दिया, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। चलिए, एक यात्री गाड़ी को 80 किलोमीटर घंटे के से चलता है, 80 किलोमीटर घंटे के से वो चलता है। उसके बाद एक यात्री गाड़ी है, मान लीजिए जो ट्रेन पैसेंजर हो या फिर एक्सप्रेस हो, वो कोई ट्रेन है जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। ठीक है, रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी है, जो मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे के बाद वो चलता है, और 4 घंटे में मालगाड़ी को आगे चढ़ जाता है। यानी कि
6 घंटे के बाद, यानी यहाँ से अगर कोई मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से चलना शुरू हुआ, 6 घंटा ऑलरेडी ये मालगाड़ी चल चुका है, उसके 4 घंटे बाद, यानी जो फास्ट ट्रेन है जो आप जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, ये सफ़र 6 घंटे के बाद स्टार्ट होती है और 4 घंटे में इसको क्या करता है, उसको पकड़ लेती है, उसको पीछे कर देती है, उसको आगे कर देती है। यानी 6 + 4 इसको टोटल इसको कितना टाइम लगता है, तो 10 घंटे उसको टाइम लगता है, पूरे 10 घंटे टाइम लगता है। तो मालगाड़ी के चाल क्या है, उसका स्पीड क्या है, ये बताने के लिए बोल रहा है, ये आपका निकालने के लिए बता रहा है। ये सारे स्पीड में दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, यहीं पर हम खेला खेलेंगे। और इसको पहले मैंने बताया था, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस पे स्पीड को हम यूज करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका यूज करेंगे। तो इसका चाल कितना है, चाल कितना है टोटल 80, और डिस्टेंस हम इससे निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस सॉरी टाइम टोटल लग रहा है इतना, तो टोटल डिस्टेंस निकल के कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर आ जाएगा 80 × 10 = 800। ये 800 हमारा किलोमीटर आ जाएगा, 800 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर लिया मालगाड़ी। तो हमको पता करना है कि कितने घंटे में कवर कर रहा है, 80 किलोमीटर। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसको रख के इसका यूज करना है, ठीक है। ये हमें पता चल गया टोटल टाइम उसको लगा कवर करने में, उसको 10 घंटे, मालगाड़ी 10 घंटा ऑलरेडी चल चुका है, और उसको कवर कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में कवर कर रहा है। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमको पता है इसका कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने घंटे में कवर कर रहा है, जो फास्ट ट्रेन है, जो कि फास्ट ट्रेन है वो 4 घंटे में कवर कर रहा है, तो 4 घंटे हो गया टोटल 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। अब हम फास्ट ट्रेन का काउंट करेंगे और उसका स्पीड निकालना है, जो मालगाड़ी का निकालना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, टोटल डिस्टेंस कवर 320 किलोमीटर, और कितने घंटे उसने चला है, ये मालगाड़ी का, मालगाड़ी ठीक है, मालगाड़ी का स्पीड यानी कि चाल, मालगाड़ी की चाल है, मालगाड़ी की चाल कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम जितना लगा है, तो टाइम इसका लग गया, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ तो आगे स्टेप में निकल जाएगा इस तरह से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ये आपका डिस्टेंस 320 किलोमीटर उसने चला है, और टोटल 10 घंटा टाइम लिया, तो निकल के आ जाएगा 32, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मालगाड़ी हमेशा आपको पता है कि मालगाड़ी जो जनरल पैसेंजर ट्रेन है या फास्ट पैसेंजर ट्रेन होता है या कुछ भी होता है, उससे स्पीड उसकी कम होती है। ये 80 का स्पीड से चल रहा है जो जिस पर आप यात्रा करते हैं, और ये आपका कवर कर रहा है 32 किलोमीटर। आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आपकी क्लियरली समझ आ रही होगी जितने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका 24 नंबर सॉल्व हो गया, 24 नंबर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन आपको क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जिसमें इसको रफ कर लेता हूँ, तब तक आप बताइएगा 25 का आंसर क्या आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे आपके एग्जामिनेशन तक, आप बने रहेगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन होगा, आप बस घबराइए मत, कंपटीशन इतना है नहीं, उतना कंपटीशन नहीं है। ये जो हुआ बैठाया जा रहा है कि एक पर 9 सीट है, एक पर 10 सीट है, ये आप लोग के लिए नहीं है, बाहर लोगों के लिए एक से ज़्यादा है। वो 13,000 में लगभग मान के चलिए 13,394 के आसपास में है, और उसमें 3,12,000 बाहर के लोग, अदर स्टेट वाले बढ़ाए, 3,12,00,000 लोगों ने स्पीड है। तो उनकी एक सीट पर पता है लगभग 100-200 लोग यहाँ फाइट करेंगे एक सीट पर, बाहर वाले यूआर कैटेगरी में। लेकिन जनरल जो आप बिहार के वासी हैं, ओबीसी है, एससी है, जो कैटेगरी का फायदा उनकी सीट पर बहुत कम लोग आएंगे, एक सीट पर 2 या 4-5 लोग फाइट करेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों का साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाओं का आयतन निकालना है। तो दो देखिए, पहले इसका डायग्राम समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका घनाव किस तरह से बनता है, इस तरह से, ये आपका घनाव इस तरह से बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए धीरे धीरे राइटिंग और अच्छी होती जाएगी, क्योंकि जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, उसी तर्ज पर हम करते जाएंगे, इसी तर्ज पर हम करते जाएंगे, और हमारी डायग्राम भी अच्छी होती जाएगी। एक समय आएगा कि डायग्राम बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए, ये आपका लेंथ है, ये हमारा विड्थ है, और ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, ये हमारा विड्थ है, ये चौड़ाई वाला। ठीक है,
ये बिर्थ है, तो बिर्थ हमेशा देखिएगा सेम ही है, और हाइट जो है हमेशा सेम ही है, लेकिन लेंथ में डबल हो गया है। लेंथ हमारा जो है लंबाई 2 टाइम्स हो गया, तो 10 सेंटीमीटर वाले है, तो 10 बराबर करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और बिर्थ और हमेशा हाइट जो है वो 10 ही सेंटीमीटर का रहेगा, कितना 10 सेंटीमीटर का। अब घनाव का जो घनत्व जो होता है, घनाव का घनत्व, उसका फॉर्मूला का मैंने एक लिस्ट भेजा है, पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया है, आप उसको जाकर देखिएगा। पूरा जो एडवांस मैथ का है उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा, सारा सीट बना हुआ है। एल इंटू बिर्थ इंटू हाइट होता है घनाव का आयतन, वॉल्यूम जिसको कहते हैं, ठीक है, वॉल्यूम, ये आपको घनाव का आयतन कहते हैं, आयतन। एल इंटू बी इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच इंटू 10 इंटू 10, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20 गुनी 10 यानी कि 20 पर 3 शून्य, 2 शून्य और बैठा लीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्यूब, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, और सीधे फटाफट अब जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। जितने लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे शायद उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं अब लाइक करके सब्सक्राइब करते चले जाएगा और बेल घंटे को दबा लीजिएगा। 26 नंबर, अब यहाँ से रीजनिंग का स्टार्ट हो जाएगा, 15 मिनट का, 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चाकू काटने का काम करता है, तो रबर क्या करता है, मिटाने का काम करता है। 3rd नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस क्वेश्चन में दम नहीं है उसको ज़्यादा हम टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, FUME, इसको क्या कहता है, इसको 43 कहा जाता है। किस तरह से देख लीजिए, इसका आपको नंबर याद होगा, ये जोटी मेथड से मैंने बताया है। अब 13 और ये 5, इसको सारे को ऐड कर लीजिए। आप 13 5 18, 18 6 24, 24 और 21 कितना हो जाएगा, 24 और 21 45, 24 और 21 45। ये हमेशा देखिए -2 है, -2 कम ही है, ठीक है। उसमें भी कीजिएगा ट्रैप, इसको ऐड कीजिएगा, टोटल 55 आएगा। कितना आएगा 55, 20 और 18 कितना होगा, 20 और 18 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, 20 + 18 फिर हो गया 1 + 16 ऐड कर लीजिए, 19 19 और 6 19 6 25 25 यानी 35 35 और 20 55, टोटल 55 है। लिखा कितना गया -2, यहाँ पर लिखा गया -2, यानी इसमें भी जितना हम ऐड करेंगे रिम्प उसका -2 करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। आ रहा है ये MP रिम्प, इसका होता है 18, ये 9, ये 13, ये 16, आपको याद होना चाहिए एक एक वर्ड का। सारे ऐड कर लीजिए, 13 9 22 22 22 से 6 28 28 यानी 38 हो गया, 38 और 8 44 यानी 54। फिर से देख लेते, अगर नहीं पता है तो यूनिट प्लेस को सबसे पहले ऐड कीजिए। 8 9 17 17 3 20 20 6 26 26 के 6 बाकी बच गया 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 56 आ गया। -2 करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 54। यही हमारा आंसर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा पर आता है, ऑप्शन नंबर किस पर आता है, आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा सभी लोग को। ये देखिए ऑप्शन आपका है 54 नंबर, सेकंड नंबर ऑप्शन से, ये हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, ये वाले ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन। इसके लिए मैंने अलग अलग पार्ट से बना दिया है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से बड़ा करके आप देख लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो सके, टाइम बचे, इसलिए मैंने पहले से ये सारी चीज़ें कर रखा है। इसका मैंने सेकंड बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, BR का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट है। भी पुत्री है K और M की, तो K और M की पुत्री है, ये हमें कुछ नहीं पता है कि ये इसमें से मेल कौन है फीमेल कौन है, पति कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, तो हम अभी रुक जाते हैं। लेकिन दोनों में रिलेशन है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ होगा, दोनों में रिलेशन है एटलीस्ट कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ होगा, तो प्लस कर देता हूँ बाद में। इसकी पुत्री कौन है, पुत्री नीचे वाली हो जाएगी, भी हो जाएगी, निगेटिव साइन कर देते हैं। निगेटिव हमेशा स्त्रीलिंग करेंगे फीमेल के लिए और पॉजिटिव करेंगे हम मेल के लिए, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। M पुत्र है, भी के दादा क्या, M पुत्र है, अब हम पता चल रहा है ये पुत्र है तो ये हमारे पुत्री हो जाएगी, किसी की बेटी हो गया स्त्री होंगी, ये हमारी माता निकल के आ जाएगी। ये किसी के दादा की, यानी ये दादा की, किसके दादा की, भी के दादा की, भी के दादा की M पुत्र है, ये हमारा ये पुत्र है, तो ये माता। अब पूछ रहा है क्या, भी और के से क्या संबंध है, तो भी हम इसकी क्या है, माता निकल के आ जाएगी, इसकी माता निकल जाएगी, माता। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियरली समझ आ रही होगी जितने लोग देख रहे हैं, इससे अच्छा और आसान मेथड आपको कहीं नहीं दिखेगा। जाके बुक को आप सॉल्यूशन देखिएगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, चलिए कंफ्यूज हो जाएंगे और उसका सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे।
कई लोग को आता है सर वीडियो जब मेरे 7-8 जितने भी मैंने बनाया है उसको देखने के बाद उन लोगों को लगता है कि सर हाँ अब लगता है मैथ्स हो जाएगा क्लियर, रीजनिंग भी क्लियर हो जाएगी और कंपटीशन लग रहा है थोड़ा थोड़ा ईजी है। बिल्कुल इसी तरह से हम पढ़ते जाएंगे हर एक सब्जेक्ट को, सिर्फ मैथ रीजनिंग की बात नहीं करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को इस तरह से हम मेहनत करके अपने जो एक सिद्धार्थ का एक ना आपने स्टोरी भी सुना होगा 3-4 क्लास में, करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान रस्सी जात अब जात है तो शिल्प परत निशानी, इस तरह से कोई स्टोरी है। मतलब कि उसका सिंपल परिभाषा ये है, परिश्रम जो है आपका, हार्ड वर्क है, यही आपका लास्ट में कामगार सिद्ध होता है। लगातार जब आप मेहनत करते जाएंगे कहीं भी किसी पर भी तो हर एक टॉपिक्स ईजी होते चले जाएंगे। अभी आज के टाइम में जो 7-8 लेक्चर लगातार में मेरे प्रैक्टिस सेट को देखे हैं तो उनको लग रहा है 10 से 12 ऐसे लोग हैं उनको पर्सनली मेरे पास मैसेज आता है सर आपकी बातें समझ आती है मैथ्स रीजनिंग, अब लग रहा है कि मेरे 40 में से 35 नंबर या उससे ज़्यादा हम ले आए, 35 प्लस लेके आ जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस बनती है। कई लोग इसमें बोल रहे हैं 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन, जाके नोटिफिकेशन तो देखिए, नोटिफिकेशन सिंपल लिखा हुआ अब पार्टिकुलर लिखा है कि आपका मैथ्स रीजनिंग से आएगा 40 नंबर का, बाकी का रिमेनिंग 80 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन से रहेगा। सामान्य में मतलब सारे सब्जेक्ट, उसमें सारे सब्जेक्ट आएगा। सो मैंने डिस्कस किया है, इसमें भी आपको डिस्कस करूंगा। देखिए सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैंने डिस्कस भी किया लास्ट वीडियो में, ये देख लीजिए सामान्य अध्ययन के जितने भी टॉपिक्स हैं और ये मैंने इस पर डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है सारी चीज़ें। एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ये देखिए सामान्य अध्ययन की ये सारे टॉपिक्स है, ये देखिए ये सारे टॉपिक्स है। समान जागरूकता हो गया, ये आपके उसमें समान विज्ञान हो गया, समान सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, ये इस सारे सब्जेक्ट से आपके 80 नंबर आएंगे। और मैंने डिफाइन किया कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको किस पर फोकस करना है, स्टैटिक जीके हो गया या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन होगा, साइंस में बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपका ये सारे टॉपिक्स, करंट अफेयर्स हो गया, ईवीएस हो गया, ये सब का नोट्स मेरे पास तैयार हो चुका है। ईवीएस के लिए कई लोग नोट्स मेरे पास से परचेज कर चुके हैं, मिनिमम आप 10 से 11 रुपये या कुछ भी दे करके आप पेमेंट कर लीजिएगा, ताकि आप जो, इसलिए मैं पेमेंट ले रहा हूँ, मुझे उससे कोई हेल्प नहीं है, बस ये हेल्प है कि आपको जब पे करोगे तो कहीं भी आपको अटेंशन दे पाओगे। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगे तो शायद उसकी आप वैल्यू नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं वैल्यू देने के लिए आप पे करोगे। लेकिन आप प्रोमिस करोगे सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाई करके आपको सिलेक्शन तक पहुँचाऊँगा और A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया से कम 100 या उससे पहले का टारगेट मैं लेके चला हूँ कि लोग सेलेक्ट होंगे, हमारे एक ग्रुप से इतने लोग सेलेक्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए। 28 हो चुका है, 29 नंबर क्वेश्चन पर जानते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। चलिए विषम शब्द को पहचाना है, पीला रंग, नीला, ये और तो इंद्रधनुष, इन सब 7 रंगों से मिलकर बनता है इंद्रधनुष, ये हमारा विषम है, ये हमारा ओड है, आंसर आ जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 30 नंबर। दिए गए विषम में से विषम प्राप्त करना है, ये देखिए 15 × 45, 17 × 51, 14 × 42 होना चाहिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा 16 × 48। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ जाता हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है और देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम इस पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए 31 नंबर जो बताइए, जितने लोग आ चुके हैं या अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करते चले जाएगा। आपका ही सोल्यूशन से, आपका प्यार के कारण मैं ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अदरवाइज आई हैव अदर लॉट्स ऑफ वर्क टू डू सो, बट ये बिहार टीचर्स वाले के लिए कुछ ना कुछ मेरे तरफ से ये सही हो रहेगा। ट्रम्प इस तरह से, तो ये देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही है, PQMNUVRSTU, इस तरह से हमें अलग अलग शब्द है। तो इसी तरह से हम E का F लिख दें, EFCD और UVRSVC, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा है, हाँ ये आ गया, FDVSE, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको समझना है, इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा, उसके बाद कुछ हम आपको बातें करेंगे, क्या क्या सिचुएशन है आपको बताने कोशिश करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के बारे में जानिए कि इसमें कौन सा शब्द पहले आएंगे, उसके बाद RA, उसके बाद RA RE, उसके बाद तो बाद ही आएगा, तो सबसे पहले RA आएगा, उसके बाद I आएगा यानी फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकेंड नंबर आएगा, उसके बाद आएगा RI, इसके बाद E वाला शब्द आएगा यानी 4, उसके बाद RI 3, उसके बाद लास्ट में RO आएगा 5। यहीं से मेरा खेला खत्म हो जाएगा। 1 2 4 3 5 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहीं पर आपको नीचे दिन सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, कितने त्रिभुज है यहाँ पर, तो देखिए कितने त्रिभुज है, 1 2
3 और ये 4, और कोई भी तरबूज नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4, हाँ 1 मिनट फिर से बता देता हूँ कौन कौन सा है। ये देखिए, 1 ये दिख रहा है, 2 ये है, और ये 3 है, और ये पूरा बड़ा वाला आपका 4 है, ये आपका 4 है। इसके अलावा कहीं भी कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 34 नंबर क्वेश्चन। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और आंसर देखिए किस तरह से लगेगा। 34 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि क्लियरली आपको सबको दिख रहा होगा। श्रवण कुमार का मुख आप देख रहे हैं। श्रवण कुमार के बारे में आपने स्टोरी सुना होगा, जब रामायण आप जानते होगे, श्रवण कुमार को ही गलती से उनका तीर लग गया था राजा दशरथ का, और उन्हीं के श्राप के कारण राजा दशरथ की ही मृत्यु हुई, और उनको श्राप मिला था कि आप भी अपने बेटे के वियोग में, उनके फादर ने, श्रवण कुमार के फादर ने उनको श्राप दे दिया था, माता पिता ने दे दिया था श्राप कि आप भी अपने बेटे के वियोग में आपको जान देना पड़ेगा, आपको शरीर त्यागना पड़ेगा। तो वही हुआ। उसके बाद ये, इसके कारण ये सारी चीजें हैं। श्रवण कुमार मुख करके उत्तर पूर्व की ओर है, ये सारे डायरेक्शन आपका है। ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका वेस्ट है, और ये हमारा साउथ है। क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व की दिशा में। तो हमें देखिए उत्तर पूर्व की दिशा, इसको 2 डायरेक्शन से बताएं, 2 तरीके से बताऊंगा। उत्तर पूर्व की दिशा में यानी इस डायरेक्शन में श्रवण कुमार है वो करके खड़े हुए, तो 45 डिग्री वामावर्त यानी फिर वामावर्त है, फिर 90 डिग्री वामावर्त है, फिर 180 डिग्री वामावर्त है। अब वो किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो पहले 45 डिग्री यहाँ पर मूवमेंट किया, फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री मूवमेंट किया इस दिशा में, और उसके बाद फिर उसने क्या किया है, इस दिशा में 180 डिग्री, कितना है उसके बाद 90 के बाद 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हम करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसी डायरेक्शन से आप बताइए कौन सी दिशा में है, तो ये हमारा पूर्व की दिशा में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम मार के चलेंगे। और नेक्स्ट तरीका है, एक फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड से देखिए किस तरह से करना है। तीनों एंगल, क्योंकि सारे डायरेक्शन सेम है, तीनों एंगल को ऐड कर दीजिए। 45 प्लस 90 प्लस 180, तो 180, ये तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आता है, तीनों को ऐड कर दीजिए 180 डिग्री। 270 और प्लस 45, 270 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 315, 345। अब जब पूरा एंगल हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मुख को, किसी डायरेक्शन से, वो होता है 360 डिग्री का। तो 360 में 315 घटा देंगे, 315 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 315 घटा देंगे, वो आपका आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हम मूवमेंट करेंगे यहाँ से, अगर ये उत्तर पूर्व की दिशा में है, यहाँ से हम राइट डायरेक्शन में हम मूवमेंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये डायरेक्शन से आ जाएगा, ये यहाँ से हम पूरा आ जाएगा। दोनों मेथड से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, आपको जहाँ से भी आपको सोल्यूशन मिलता है आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आई होप कि जितने लोग देख रहे हैं आपको समझ आ रही होगी। जितने लोग देख रहे हैं आप एक बार बता दीजिएगा सर समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, आपको लेस्ट रिमेनिंग 30 डेज 40 डेज आपको जहाँ भी है कहीं भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ मैथ्स रीजनिंग या फिर जीके जीएस की बातें हो रही, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। कई ऐसे टॉपिक्स हम लेकर आएंगे जो ऑडियो फॉर्मेट में होगा, सिर्फ उसको रात में सोते समय सुनते जाना है, सोते समय आपको सुनते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, उस प्रकृति को चुन कीजिए जिसमें इससे संबंधित होगा, या आपको इस तरह से हो और एक इस तरह से कट हो। इसका ऑप्शन से यहाँ पर देख लीजिए, इसका ऑप्शन से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, बताइए इस तरह से कोई भी एक ऑप्शन से ABCD आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा होगा इसमें। ये किरण बुक का पुरानी बुक है, इसको सॉल्यूशंस कर लीजिए। उसके 5 ऑप्शन वाले हैं, वो भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, बाकी कोई भी नहीं है, बल्कि ये ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, घड़ी का क्वेश्चन है, घड़ी का क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, अब देखिए। आयोग की क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं बताइएगा और शेयर करते जाएंगे जितने लोग हैं ज्वाइन किए हुए। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर। एक घड़ी एक घंटे की सुई में 12 घंटे में कितना कौन घूमती है। तो 12 घंटा जब भी बनेगा, अगर ये यहाँ से उठना शुरू हुआ, छोटी वाली घंटी की बात कर रहा है, फिर वापस वो 12 बज करके इतना ही आएगा। तो कितना डिग्री को मूवमेंट कर रहा है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। इस क्वेश्चन को कोई जान नहीं है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से, इस तरह बनेगा 4 9 और इसके बाद 15, फिर 22, फिर उसके बाद आ रहा है 30। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये आंसर बताना।
तो देखिए किस तरह से बनेगा। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 6 7 15 7 22 और 22 और 8 30 हो गया। यानी प्रत्येक में एक एक कर बढ़ा करके ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक बढ़ा करके हम ऐड करेंगे तो 9 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 39। 39 कौन सा ऑप्शन है? 39 और आपको फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा और आंसर आगे लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस तरह से 38 नंबर क्वेश्चन, फिर 39 नंबर लगाएंगे और 3 क्वेश्चन है रिमेनिंग। बस वीडियो को बाइंड अप करेंगे, 2-4 मिनट हम आपसे बातें करेंगे और फिर आगे वीडियो को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैथ रीजनिंग अच्छे होने से, इसको कंप्लीट करने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको एक एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक एक टॉपिक पर ध्यान देना होगा, उस पर आपको मेहनत करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं फिर बातें करेंगे। चलिए B2CD है। अगला क्या है शब्द? देखिए इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर फिर 5 है, फिर यहाँ 6 है, यानी अलग शब्द में बढ़ते जा रहा है। तो हम B, अगला शब्द आ गया 3 या D, ये है हमारा आंसर होना चाहिए। ये हमारा आंसर होना चाहिए क्योंकि हर एक शब्द में आंसर बढ़ते जा रहा है, यानी एक एक अक्षर बढ़ते जा रहे हैं, हमारा नंबर जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर 3 होना जरूरी है, यहाँ पर 3 मैंडेटरी है। तो 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? तो सेकंड ऑप्शन है, आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इस तरह से। आप बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा। नॉन वर्बल का रीजनिंग का पार्ट है, नॉन वर्बल का इस तरह से बनाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए। ये देखिए ये सारे जो हैं जल का प्रतिबिंब है, उसका ठीक अपोजिट है। ये पेंटागनल है, उसका अपोजिट है, ट्रायंगल का अपोजिट है। ये ट्रायंगल का अपोजिट जब बनाएंगे तो इस तरह से बनना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा। ये आपका है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बल्कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और आपका दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है। 40 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि क्लियरली आप सभी को दिख रहा होगा। 40 का आंसर बताइए कि क्या होगा। तब तक मैं इसको रब कर लेता हूँ, इसको इस तरह से रब कर लेते हैं। 40 नंबर का आंसर देखिए किस तरह से बनेगा। इस तरह से आपका कोई भी एक कह सकते हैं थोड़ का एक हथौड़ा है, हथौड़े आपका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से हथौड़ा है। जब हम दर्पण का इस पर प्रतिबिंब लगाएंगे, यानी दर्पण लगाएंगे तो किस तरह से दिखेगा? तो आपका दर्पण इस तरह से दिखेगा। किस तरह से दिखेगा? यह हथौड़ा इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका हथौड़ा इस तरह से दिखेगा। ऐसा कोई प्रतिबिंब दिख रहा है आपको? ऐसा कोई प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा था आपको? ये भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बाकी कोई भी नहीं दिख रहा है, तो हथौड़ा आपका जो है थोड़ का ये हथौड़ा फर्स्ट आ जाएगा। तो ये आंसर है और ये कंप्लीटेड है। 8 नंबर सेट तक आपने का मैंने कंप्लीट कर दिया आज के डेट में। आज के डेट में सेट नंबर 8 आज का आपका कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग बचा है टोटल 20 सेट है, बचा है 12 सेट, इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ मैंने और भी कई चीज़ें स्टार्ट कर रखा है। रंजीत सर का IAS का वो भी आपका स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ मैं सारे सब्जेक्ट कवर करना है, समान अध्ययन के जितने भी हैं, समान अध्ययन यानी कि जीके का, जीके GS और EVS, और साथ में आपका करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और अरिहंत का मेरे पास बुक आ चुका है, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। टोटल 500 या उससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। और लास्ट का 6 मंथ कम से कम आप लेकर चलिए, 6 से 7 मंथ का आप जरूर करके जाइएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि इससे 20 क्वेश्चन आपका फंसेगा। और खान सर का जो अभी लेटेस्ट बुक मैंने अपलोड करवाया है वो आप जाकर के देख लीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए। नहीं होता तो लास्ट में उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए और सुनते रहिए, क्योंकि उसमें मैडम के द्वारा जो रिपीट किया हुआ है, 2 बार 3 बार बोला गया है उसमें सब्जेक्ट को, कि उस टॉपिक को बताया गया। और सबसे अच्छी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वही स्टार्ट करवाया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आती है, उसी से आपको क्वेश्चन यहाँ पर फंसेगा। इसमें से 80 क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें मैथ्स रीजनिंग के साथ में नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं पूरे 40 और ये 80 दोनों मिलाकर के 120 क्वेश्चन का मैं कवर कर रहा हूँ, अलग अलग माध्यम से, PDF के फॉर्मेट में, हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में, ऑडियो और वीडियो के फॉर्मेट में। मैं पूरे 1 to 5 के जितने भी लोग हैं, 1 to 5 के लिए जितने भी लोग कंप्लीट कर रहे हैं, या 9 से 10th वाले भी हैं उसमें कंप्लीट कर रहे हैं, या 11 से 12th है इसमें भी कंप्लीट कर रहे हैं। हालांकि आप लोग का कंपटीशन कम है, आप जाइए अच्छे से 1 से 2 लोगों में फाइट करना है, ज़्यादा नहीं। 1 to 5 में भी कंपटीशन कम है, लेकिन कई लोग हैं हवा बना दिया है। अदर स्टेट वालों को नो डाउट उनको फाइट करना होगा, उनको एक सीट के लिए 100-200 से लोगों से फाइट करना होगा। रीजन वाइज आप देखिए, कई लोग बरगलाने के काम करते हैं। मैं इसको कल इसमें डिटेल में वीडियो बनाया, और अब कट ऑफ के रिलेटेड मैंने, हालांकि कट ऑफ बताना किसी को संभव नहीं है, लेकिन कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने एक संभावित बताया कि इस तरह से आपको माइंड सेट लेकर चलना है। ये देखिए, ये जो आपका है टोटल आपका
जो लोग जाना चाहते हैं जाकर के आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा 2-4 मिनट लूँगा, मैंने पहले बताया, वो जा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर सुन लीजिए, ये आपके काम का ही काम होगा, ये आपके भी काम का ही होगा। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने कल बताया था, ये सारी चीज़ें आपका होगा। जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, एससी है, या फिर अदर स्टेट वाले के लिए, अदर स्टेट वाले सिर्फ और सिर्फ ये जो है आपका सीट इसी में फाइट करने वाले हैं। 13,397 सीट है, और मेल हो या फीमेल आप सभी लोग जनरल में फाइट करेंगे। अदर स्टेट वाले चाहे यूपी के हो या झारखंड को या एमपी को, उनको आपको टारगेट मैं ज़्यादा लेके चल रहा हूँ कि ताकि आपको सिलेक्शन तक पहुँचे। 85 से लेकर के 90 के बीच में आपका होना चाहिए कट ऑफ, एक्सपेक्टेड आपका ये रहेगा। फिर भी आप कोशिश कीजिए 90 प्लस लेकर चलिएगा, इस तरह से आपको लेकर चलना होगा। रीजन वाइज क्या है, सारे कैटेगरीज में देखिएगा, इस तरह से आपका कैटेगरीज बांटा हुआ है सभी लोग का। और ये सारे जो इतने भी कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये सारे बिहार वालों के लिए है, ये सारे बिहार वालों के लिए, इतने जितने भी आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके मैं यहाँ पर एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपका सीट है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये आपको दिख रहा हो, ये देखिए, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ अदर स्टेट वाले इस कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, यानी कि ये जनरल वाले समान हो, उर्दू है या बंगला हो। तो अदर स्टेट वाले, बंगला वाले सिर्फ 22 सीट है, 22 सीट ही वैकेंसी है, बाकी उर्दू में है 2528, और 13,000 सम्मान में, सबसे ज़्यादा सम्मान में जो कि यही सीटेड वाले ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें अगर स्टेट मांगा जाता तो 9 से 10th 11 से 12th पे आप एलिजिबल होते हैं, वहाँ पर जाकर फॉर्म फिलअप कर पाते, नहीं एलिजिबल हैं, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ इस सीट पर ही फाइट करना पड़ेगा। और कई पेपर वाले, जो पेपर वाले कट करके आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं 16,000 समथिंग ये दिख रहा हुआ, ये देखिए 16,000, इनको एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है 16,000 का क्या सिचुएशन है, ये आपका मामला है। तो दोनों मिलाकर होता है 15,900 समथिंग, ये 16,000 बता रहे हैं। इसमें ही अदर वाले फाइट करेंगे, और इसका कंटेगर ये जनरल कैटेगरी में, जिसमें से अदर स्टेट वाले 38.5% लोगों ने अप्लाई किया है, 38%, 61.5 है वो बिहार वाले है, ये बिहार वाले, इनसे भी आप कंप्लीट करेंगे, टोटल मिला करके 100% आएगा, इतना लोगों ने अप्लाई किया है। ये दोनों मिला करके तो इतने लोगों को फाइट करेंगे, जिसमें से बिहार वाले ऑलरेडी 2 महीने से पहले से आपकी तैयारी कर रहे हैं, उनको पहले से पता है सारी चीज सिचुएशन से। ये कट ऑफ आपको रहने वाला है, मिनिमम आपको लेकर चलिएगा, आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी साक्षात्कार नहीं है, कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं है, सीधे इसके मार्क्स के बेसिस पर होगा, पेपर 2 के बेसिस पर होगा। पेपर 2 है आपका, उसी के बेसिस पर होगा, 120 नंबर में आपको इतना नंबर लाना ही पड़ेगा। केवी के देखिए, केवीएस का जो हुआ था लास्ट टाइम एग्जामिनेशन, उसमें 150 में से 75-80 के आसपास जनरल का कट ऑफ गया था, तो इसी के बेसिस 90 के आसपास कट ऑफ गया था उसमें, तो लगभग 60 नंबर के लिए उसके बेसिस पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि अलग एग्जामिनेशन है, अलग स्टेट का है, वो केंद्रीय विद्यालय पूरे सेंट्रल का होता है। इसमें भी सेंट्रल बनाया गया, लेकिन आपके सीट की संख्या इसके हिसाब से देखिएगा। ये एससी कैटेगरी का रहेगा, जो बिहार के वासी हैं, अब यहाँ से आपका खेल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो बिहार के वासी मैंने लिख दिया है, अगर मेल कैंडिडेट है तो आपको 75 के प्लस आप लेके चलिएगा, आप इसके बीच में आप अप्लाई करेगा। 75 प्लस क्यों बता रहा हूँ, रीजन वाइज है कि आपको मेल कैंडिडेट है, आप फीमेल में 15 से नंबर का डिफरेंस मिलेगा। कई लोग बोल रहे हैं 5 नंबर का डिफरेंस, क्या 2 नंबर का डिफरेंस होगा, नहीं होगा भाई, उनकी सीट 40% ऑलरेडी रिजर्व किया गया है। ये देखिए, मैं डाटा के साथ बोल रहा हूँ, ये रिजर्व है, ये फीमेल कैंडिडेट का है, देखिए महिलाओं कैंडिडेट के लिए, ये फीमेल का कैंडिडेट रिजर्व है, ये देखिए महिलाओं का है के लिए, ये महिलाओं के लिए रिजर्व है। आप इसमें सिर्फ बिहार के वासी ही जाएंगे, ये देखिए, और इतने लोग हैं भी नहीं, अप्लीकेंट हैं भी नहीं, उनकी संख्या भी उतनी नहीं है, उतना ज़्यादा फॉर्म भी नहीं आया। ये सारे फीमेल कैंडिडेट के, ये सारे सीट पहले से रिजर्व है, इतनी वैकेंसी नहीं है, उतनी लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया, ये पहले से रिजर्व है, और इनकी संख्या कम है, और वो ज़्यादा कंपटीशन दे भी नहीं रहे। जब उन लोगों का ग्रुप डिस्कशन या क्वेश्चन सेट या प्रैक्टिस सेट अगर लगाते हैं, देखते हैं उनका, उनका लेवल भी नहीं उतना, आपको 10-15 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। वो भी किसी का भी यही रहेगा, 70 के आसपास में रहेगा, 75 के आसपास। मैंने प्लस मैंने 5 एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, ताकि सिलेक्शन तक पहुँचाएं, और वो बीच मझधार में नहीं छोड़ना है। ये फीमेल कैंडिडेट का रहेगा। 50 आपका दिख रहा है, एससी कैटेगरी का है आपका